हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। चलो एक बार लिख लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, फिर हम बात करेंगे। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि टोटल वर्क डन ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर डेल्टा जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, आपने ये थ्योरम पहले भी देखी है, पर पहले हमने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब देखिए कैसे, लेट अस सपोज ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, और मान लो यहाँ से एक बॉडी जा रही है, कोई वेलोसिटी u है, मास m है, मैंने फोर्स लगा दिया, कुछ टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ये है, मान लीजिए फोर्स लगाने के बाद स्मॉल वर्क डन किसके बराबर हो गया, यहाँ से f डॉट dx, स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट की। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डी एक्स, एंड डी डब्ल्यू अगेन इज इक्वल्स टू मास इंटू में डी वी बाई डी टी इंटू में डी एक्स। डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा, वी। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू में वी इंटू में डी वी। कंप्लीट के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, जीरो से लेकर के डब्ल्यू, पहले वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करें, पहले वेलोसिटी क्या थी u, बाद में क्या हो गई v। तो यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू m तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू में डी वी हो गया। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जीरो से w, और ये आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा u से v। डी डब्ल्यू इज w, जीरो से w इज इक्वल्स टू m बाहर आ जाएगा, v को करेंगे तो कितना बन जाएगा, वी स्केयर बाई टू फ्रॉम u टू v। टू को बाहर लिख देंगे, यहाँ पर लिमिट रख दी जीरो, w माइनस जीरो इज इक्वल्स टू m बाई टू, तो बाहर आ गया। एक बार v की जगह वी स्केयर रख दिया, एक बार v की जगह u रख दिया, तो w इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, हाफ m, ब्रैकेट ओपन कर दी, वी स्केयर माइनस हाफ m u स्केयर। अब यहाँ देखिएगा, हाफ एम वी स्केयर तो क्या है, फाइनल पोजीशन है, इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी, और u क्या है, इनिशियल के ऊपर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो कि क्या आ गई, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये मेरे क्या आ गई यहाँ पर, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या है वो, कि ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है ये वाला, ये होना चाहिए टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन का मतलब है वर्क डन बाई एनी इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई एनी काइंड ऑफ सूडो फोर्स प्लस वर्क डन एनी अदर फोर्स, चाहे फ्रिक्शन हो कुछ भी हो, ये उसके बराबर होता है। ये मेरा W है, ठीक है ना। तो ये जरूरी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन W। चलिए अब देखिए, आज हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसको भी कि क्या है ये। डेफिनेशन वगैरह आपको पता है, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन और बाकी चीज़ें देखते हैं। देखिए, अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसे समझने के लिए। लेट अस सपोज ये है अर्थ, कुछ टाइम के बाद में ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक है। जब बॉडी यहाँ पर थी तो मान लीजिए हाइट है h1, जब यहाँ पर पहुँची तो हाइट क्या होगी h2,
अब देखो, अब मैं ज़रा एक बार वर्क डन निकाल लेता हूँ बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम सभी को पता है, इधर लगेगा mg। अब मैं वर्क डन निकालता हूँ बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बनेगा देखिए। तो dw इज इक्वल्स टू f इंटू में dx, dw इज इक्वल्स टू फोर्स तो m इंटू में g हो गया, इंटू में क्या हो गया dx। अब dw का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने 0 से w, और ये कहाँ से कहाँ तक जाए, देखो पहले कहाँ थी h1 पर थी, बाद में कहाँ चली गई h2 पर चली गई, h1 से लेकर के h2। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, dw इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से w इज इक्वल्स टू mg, तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dx फ्रॉम h1 टू h2। अब dw का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, w फ्रॉम 0 टू w इज इक्वल्स टू mg, dx का क्या बन जाएगा, x फ्रॉम h1 टू h2। तो ये w माइनस 0 इज इक्वल्स टू mg फ्रॉम h2 माइनस h1। आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू mg h2 माइनस mg h1। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं mg h2 माइनस mg h1 क्या दिखा रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहीं से दिख भी रहा है हमें कि मेरा जो h1 है वो क्या है, ग्रेटर देन h2। देख लो, चाहे h1 बड़ा है h2 छोटा है। अब अगर मेरा h1 ग्रेटर देन h2 है, देन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक केस डाल देता हूँ, डालना क्या है, दे भी रखा, इफ़ h1 इज ग्रेटर देन h2, तो मेरा वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि h1 बड़ा h2 छोटा है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा, पोटेंशियल एनर्जी को तो u से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा u। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात है, वो क्या है देखिए, ये कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कौन सा होता है, कंजर्वेटिव, यही होता है। तो यहाँ पर ज़रूरी बात क्या है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स is always equals to negative of delta u। अब यहाँ पर अगली ज़रूरी बात है, अगली ज़रूरी बात क्या है कि ये जो नेगेटिव ऑफ डेल्टा u है, ये जो नेगेटिव है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। अब अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एनर्जी में लॉस हो रहा है, सीधी सी बात है। तो नेगेटिव यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस इन एनर्जी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ W इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा u, यहाँ नेगेटिव ने रिप्रेजेंट कर दिया लॉस इन एनर्जी, तो बात ये है कि ये एनर्जी जा कहाँ रही है, लूज होकर के। तो ये एनर्जी कहाँ चली जाती है, जैसे ही ये लूज होगी, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, मान लो ये मैंने यहाँ से छोड़ी है, तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी 0 है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। पर यहाँ पर बॉडी ने कोई ना कोई वेलोसिटी v गेन कर ली, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब है जब बॉडी यहाँ से यहाँ आ रही है तो जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ रही है। ये बढ़ किसकी वजह से रही है, पोटेंशियल एनर्जी के घटने की वजह से। यानी कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, उसका लॉस किस में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। इट मीन्स टोटल एनर्जी क्या है आपकी, कंजर्व्ड है, सेम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये लॉस इन एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो मेरी लॉस इन एनर्जी है डेल्टा u, ये किस में जा रही है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल जो एनर्जी है डेल्टा E, ये क्या है आपके पास में, कंजर्व्ड है। यानी कि अगर ये कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी अगर सेम है, तो चेंज इन एनर्जी क्या है आपका, 0, ठीक है ना। अब मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्व है टोटल एनर्जी।
यहीं से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकल करके आया है, जो क्या कहता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ, चेंज इन एनर्जी इसके अंदर क्या रहेगी, जीरो रहेगी, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं, देखो इसको अभी नहीं करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि हमने कंजर्वेटिव की वजह से निकाला है, प्लस में बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो अमाउंट ऑफ, इफ यहाँ देख देंगे, इफ डब्ल्यू ऑफ नॉन कंजर्वेटिव इज जीरो, है ही नहीं, नॉन कंजर्वेटिव को ऐसे लिख देता हूँ, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कहता है, डेल्टा ई यानी कि टोटल वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, चेंज इन एनर्जी जीरो। तो ये हो गया हमारे पास में जीरो बराबर है डेल्टा की, अब कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से डेल्टा यू तो नेगेटिव होता है, इसको इधर ले आया तो डेल्टा के किसके बराबर आ गया, डेल्टा यू के। मैथमेटिकली भी यही बात है और थ्योरेटिकली भी हमारी क्या बात है, यही बात है। ठीक है, तो अगर आप कहें इसको यहाँ पर कहना चाहें तो ये आपके पास में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी का ये कंजर्वेशन लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। लाइव क्लास में देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट होता है, कहाँ इंप्लीमेंट होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।